अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 6 3D एनिमेशंस के ऊपर है हमारा कि हम अपनी शक्ल का करैक्टर कैसे बना सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे वो है हमारे पास करैक्टर क्रिएटर। रेलुयन का है, जिस तरह पॉप वीडियो हमने किया था वो भी रेलुयन का था। इसी तरह से जो हमारे पास करैक्टर क्रिएटर है वो भी रेलुयन का ही है। अच्छा, इसका बेनिफिट सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आफ्टर लर्निंग दिस, अगर आप अपवर्क पे या किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे काम करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे गिग्स मिलेंगे अबाउट 3D ऑब्जेक्ट के और 3D करैक्टर डिज़ाइनिंग के। ये करैक्टर गेम में भी यूज़ होते हैं और फॉर द कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, तो इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। फर्दर अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप किसी भी गेम डिज़ाइनिंग कंपनी में ऐसा गेम डिज़ाइनिंग करैक्टर या गेम डिज़ाइनिंग ऑब्जेक्ट्स में काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ से एक वेबसाइट दिखा देता हूँ कि वेबसाइट का नाम है sketchfab.com। आप करैक्टर या अपने 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको वेबसाइट शो करता हूँ। वहाँ पे आप अपलोड फ्री में कर सकते हैं। वहाँ पे कस्टमर वगैरह आते हैं, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। स्केचफैब कस्टमर वगैरह आते हैं और वो यानी कि आपका प्रोजेक्ट या कुछ भी अगर उनको पसंद आता है तो वो बाय कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें जिस तरह से ये आपके पास करैक्टर है, एक ऑब्जेक्ट यानी कि करैक्टर है, लेकिन करैक्टर इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने पब्लिश कर सकते हैं 3D मॉडल्स। अब मॉडल्स में करैक्टर भी आते हैं और ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी आते हैं। तो मैं यहाँ से आपको मॉडल सर्च के यहाँ से रोल आपको सर्च करके दे देता हूँ। रोल डिफरेंट है, ये देखें इस तरह के रोल्स हैं आपके पास। ये रोल देख लेते हैं हम। ये आपके पास 3D रोल है। ये देखें उनके लाइक्स एंड कमेंट्स आप देख रहे हैं, और वर्टिसेस एंड ट्रायंगल्स नीचे इनके कमेंट्स हैं। ये इसके व्यूज़ हैं, ये लाइक्स हैं, और ये देखें ये करैक्टर डिज़ाइन किया गया। ठीक है, आप भी इस तरह का करैक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। आज मैं आपको गाइड करूँगा कि आपने किस तरह से अपना करैक्टर अपनी शक्ल का या कस्टमर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डिज़ाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक आज का। फाइल में आप जाएं, फाइल के ऑप्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू प्रोजेक्ट है। अगर आपने कोई काम नया करना है, ये आपको पसंद नहीं आया, इस पे आपने वर्किंग कर रहे थे तो कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आप न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट सेव किया तो यहाँ से ओपन प्रोजेक्ट, इसको सेव कर सकते हैं, सेव प्रोजेक्ट एज कर सकते हैं। इंपोर्ट पिक्चर्स क्लिप्स वगैरह कुछ इंपोर्ट आप कर सकते हैं एक्सपोर्टेड फाइल्स को। ये एक्सपोर्टेड फाइल्स हैं आपके पास। ठीक है, आई अवतार, ये इस तरह के आप चीज़ें इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप नहीं इंपोर्ट कर सकते। और एक्सपोर्ट में आपके पास ऑप्शन है कि एक्सपोर्ट एज आई अवतार, और ये देखें यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अपलोड टू स्केचफैब। ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्म यानी कि 3D की फॉर्म में भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। न्यूड करैक्टर और जो करैक्टर आपके करंट पोज में है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और FBX में यानी कि कपड़ों के साथ करैक्टर को आप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद एडिट है। एडिट में डिफरेंट फीचर आ जाते हैं, अनडू, रीडू, डिलीट, सिलेक्शन और मूवमेंट के, रोटेशंस के। तो ये हमारे पास यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। उसके बाद मॉडिफिकेशंस के हैं, ये मॉडिफिकेशन के टूल्स हैं। तो मॉडिफाई का टैब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, तो हम यहाँ से सारी सेटिंग करेंगे। रेंडर के हमने अपने प्रोजेक्ट को देखना है। अगर आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास
जस्ट इन फ्यू सेकंड्स आपके पास एक पिक्चर ओपन होके आ जाएगी आपके रैंडम करैक्टर की, जो आप काम कर रहे हैं। आप देखना चाह रहे हैं कि जो मैं करैक्टर बना रहा हूँ क्या वो सही तरह से अपलोड बना है, उसका व्यू कैसे होगा, तो उस तरह से इसका इस तरह से आपका व्यू होगा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पिक्चर इतनी एचडी नहीं होगी, बिल्कुल लो क्वालिटी में होगी, ताकि आप लोग अपना काम देख सकें। ओके, इसके बाद आपके पास है व्यू में ये ऑप्शंस हैं कि हमने अपने करैक्टर को किस व्यू से देखना है, तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ टूल्स वगैरह हैं, इनको हम देखेंगे। वैसे इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है इनकी। जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो तब हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तब हमने इन सारी चीज़ों को देखना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विंडो। विंडो में आपके पास वर्क स्पेस आ जाती है कि अगर आपने कोई चीज़ देखनी है तो वो देखें। ये देखिए स्टैंडर्ड व्यू है। उसके बाद अगर आपने सारे पैनल देखने हैं तो वर्क स्पेस में जाएं, और पैनल पे क्लिक करें तो आपके पास जितने भी पैनल हैं इसके अंदर वो सारे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, आगे है हमारे पास टूल बार है कि टूल बार में क्या क्या ऑप्शन मौजूद होने चाहिए, और प्लगइन्स हैं। प्लगइन हमारे पास करैक्टर क्रिएटर ही है जो अब हम यूज़ कर रहे हैं, और इसका यहाँ पे आप ऑनलाइन मैनुअल भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये वर्किंग है। इसकी ट्यूटोरियल वीडियोस भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसका प्लगइन आपको हेडशॉट डाउनलोड करना पड़ेगा। आप हेडशॉट डाउनलोड करेंगे तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा। अदरवाइज़ आप अपनी शक्ल का करैक्टर नहीं बना सकते। जो मौजूद हैं आप उन्हीं को एडिट कर सकते हैं, लेकिन आप अपना कोई करैक्टर नहीं बना सकते अगर आपने हेडशॉट डाउनलोड नहीं किया। तो इसका तरीक़ेकार मैं भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद स्क्रिप्ट्स हैं, हम पाइथन के ज़रिए स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। जिस तरह से कोई परसोना होता है, परसोना स्क्रिप्ट से यानी कि स्क्रिप्ट होती है, तो आई स्क्रिप्ट की फॉर्म में होता है, वो हमने लोड करना होता है, नेट से डाउनलोड हो जाते हैं। और कुछ हेल्पिंग मटेरियल है यहाँ पे, और दैट्स इट। अभी जो हमने काम करना है, मैं आपको न्यू प्रोजेक्ट पे लेके जाता हूँ। इतनी देर में आपको इसका डाउनलोडिंग प्रोसीजर बता देता हूँ कि इसका डाउनलोडिंग प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाएं वेबसाइट पे getintopc.com। getintopc.com पे जाके आपने सर्च करना है करैक्टर क्रिएटर। करैक्टर क्रिएटर सर्च करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कुछ यहाँ पे 2-3। ठीक है, तो आपने सेकंड नंबर वाला करना है रियल यूनियन करैक्टर क्रिएटर 3, और इसके नीचे जो आपको नज़र आ रहा है हेडशॉट, वो भी करना है। इसको ओपन करके आपने ये 3 चीज़ें देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका सेटअप है, और ये इसका कंटेंट पैक है, रिसोर्स पैक हैं, मतलब जो हमने बाल लगाने हैं, इसके कपड़े लगाने हैं करैक्टर को, तो ये हमारे पास अवेलेबल है। अब इसको कहाँ पे हमने रखना है, तो इसको इंस्टॉलेशन का तरीका हमें वीडियो में मौजूद है, और इसको कहाँ पे प्लेस करना है वो नीचे आपके पास इसकी कमेंट लाइन में आपके पास ये मौजूद है कि कहाँ पे हमने अपने कंटेंट पैक को रखना है। उसके बाद आपने इसका फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड करना है हेडशॉट इसलिए डाउनलोड करना है क्योंकि हमने अपनी शक्ल का बनाना है करैक्टर। तो हेडशॉट आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, 1 GB का होगा, आई थिंक सो 1.2 GB। तो आपने ये डाउनलोड कर लेना है और जस्ट इंस्टॉल कर देना है। प्रोग्राम फाइल में आपके पास अवेलेबल होगा। ओके, हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
मैं यहाँ से ये आपके पास है पैक मूड, इसको ख़त्म करता हूँ। आपने अपनी शक्ल का जनरेट करना है तो सिंपल आप क्लिक करेंगे हेडशॉट पे। हेडशॉट पे क्लिक करने के बाद आपने पिक्चर सिलेक्शन करनी है। तो पिक्चर आपने कैसी सिलेक्ट करनी है, पिक्चर आपके पास होनी चाहिए क्लियर। जिस तरह से आपके पास ये पिक्चर है, मैन की पिक्चर है, बिल्कुल क्लियर है पिक्चर। अब देखिए मैं यहाँ पे ये वाली भी क्रिएट करूँगा और एक लड़की की भी क्रिएट करूँगा। इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इसके माथे के ऊपर थोड़े से बाल हैं, ठीक है। तो बालों का जो इफ़ेक्ट है वो सारा उसमें आ जाएगा। कोशिश करें बिल्कुल क्लियर पिक्चर लें, इस तरह की पिक्चर लें, बिल्कुल क्लियर पिक्चर लें। बिल्कुल आपकी दाढ़ी है, मूछें हैं, वो तो अलहदा बात है, लेकिन आपके जो एडिशनल बाल हैं, यानी कि माथे के ऊपर बाल आ रहे हैं या कुछ साइडों पे बाल आ रहे हैं, तो उस तरह की पिक्चर से आपने बिल्कुल गुरेज करना है ताकि कोई एरर वगैरह ना आए। ये जिस तरह ये पिक्चर देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सलीना का करैक्टर 3D करैक्टर क्रिएट करता हूँ। तो जस्ट आपने इसको क्लिक करना है, क्लिक एंड ड्रैग करके लेके जाना है और जस्ट पेस्ट इट हियर। तो यहाँ से आपने सिलेक्शन करनी है मेल है या फीमेल है। तो डेफिनेटली ये हमारे पास फीमेल है। इनकी जो स्किन है वो कैसी होनी चाहिए, आप रफ होती है कि हमने कोई गेम का बनाना है या कोई हमने जिन टाइप बनाना है तो हम ये यूज़ करेंगे। ओल्ड है तो उनके मुंह के ऊपर झुर्रियाँ सी होती हैं तो ओल्ड हम यूज़ करेंगे। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लीन सॉफ्ट यूज़ करूँगा। अगर हमारे पास यही करैक्टर या फ़ोटो किसी बेबी का है तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देंगे सिलेक्ट इफ सब्जेक्ट इज़ अ बेबी। तो हमारे पास बेबी नहीं है सब्जेक्ट, तो हम इसको डिसेबल कर देंगे और जस्ट सिंपल आपने क्लिक कर देना है जनरेट पे। जब आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसकी जो वर्किंग है, वो जो करैक्टर बनना है वो हमारे पास प्रोसेसिंग वो स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग देखें हमारे पास स्टार्ट हो गई है। आप प्रोसेसिंग के दौरान आपने किसी चीज़ को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, कोई और एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करना। जस्ट इसके ऊपर जो वर्किंग चल रही है उसे चलने दें। थोड़ा सा ही आपके पास टाइम लेगा। अगर आपकी रैम अच्छी है तो जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता होगी, लेकिन बस इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 मिनट्स का प्रोसीजर है। आपने बिल्कुल एहतियात के साथ किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है ताकि जो आपका प्रोसेस है स्टक ना हो जाए। बाकी पिक्चर्स को आपने देख लेना कि पिक्चर आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और आप कोई भी पिक्चर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो पिक्चर है इन द फॉर्मेट ऑफ JPEG होनी चाहिए या JPG या PNG फॉर्मेट में भी हो सकती है। लेकिन कोशिश करनी है कि HD क्वालिटी में पिक्चर आपका लेवल, ताकि जो करैक्टर क्रिएटर का स्कैनर है जो इसको स्कैन कर रहा है पिक्चर को और अपडेट कर रहा है, उसको कोई डिफ़िकल्टी ना हो किसी चीज़ को देखने में। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जनरेट होना अभी स्टार्ट हो जाएगी पिक्चर। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सेम टू सेम इसका हुलिया बनेगा। जिस तरह का हमारे पास करैक्टर का फेस होगा, इनके जो गिवन फेस है, रिक्वायर्ड फेस है क्लाइंट का या आपके जो है आपकी कस्टमर का, जो उसने रिक्वायरमेंट आपको दी हैं उसी के मुताबिक आपका करैक्टर बनेगा। अगर उसने पिक्चर आपको बिल्कुल एक्यूरेट एंड गुड दी है तो। अदरवाइज़ एरर आएगा आपके सिस्टम में, यानी कि ये स्टॉप हो जाएगा। आपकी पिक्चर जो करैक्टर आप 3D बना रहे हैं वो ठीक तरह से नहीं बन पाएगा। तो बस कोशिश ये करनी है कि पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, फेस से क्लियर होनी चाहिए पिक्चर।
और ये जो आप इसका इंटरफेस देख रहे हैं, ये जो इंटरफेस देख रहे हैं आप, ये सारा इंटरफेस हमने स्टडी किया था। इसमें से मोस्टली कुछ बार थे जो हमने स्टडी किए थे वो वीडियो के अंदर। और सेम हम जो फर्दर अगला हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसके अंदर हम यूज़ करेंगे। बेसिकली हमारा पर्पस क्या है कि करैक्टर को बनाने का हमारा पर्पस यही है कि हम अपने 3D सीन्स के अंदर अपनी शक्ल का या कस्टमर की रिक्वायरमेंट की शक्ल का करैक्टर यूज़ कर सकें। तो हम इस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे 3D एनिमेशंस में। तो ये आपका कोर्स का हिस्सा है कि हाउ टू डिज़ाइन 3D करैक्टर। ये आप 3D करैक्टर और एडोबी इनकोडर में यानी कि एडोबी एनिमेटर में भी आप बना सकते हैं। करैक्टर डिज़ाइनिंग में है जो एडोब का, उसमें भी आप बना सकते हैं। आपके पास पोजर है, उसके बाद आपके पास अवेलेबल है माया है, एरिना है, तो आप उनमें ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा आपके पास इजी है तो इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। अब मैं इसको जूम करता हूँ। तो जूम करने से पहले मैं आपको सारे फीचर बता देता हूँ, फिर हम एक ही दफ़ा इस पर कंटिन्यू करते हैं वर्किंग। यहाँ पे आपके पास है न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, सेव प्रोजेक्ट, और ये हमारे पास एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है। और ये हमारे पास जो इसकी बेस वगैरह होती हैं, ये आपके पास बेस पूरी नज़र आ रही है करैक्टर की। तो इसको हम सेंड करते हैं आईक्लोन में, जो हमने आगे स्टडी करना है सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास रेंडर का और एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, और ये हमारे पास प्रीव्यू का है। अब हमारा करैक्टर कैसे लग रहा है अब हमने देखना है। हमने इसको प्रीव्यू किया है तो जस्ट सिंपल क्लिक ऑन प्रीव्यू। ये देख रहे हैं आपके पास प्रीव्यू पिक्चर का आ चुका है। मैंने बेसिक इसको छेड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं किया। ओके, ये आपके पास अपलोड टू स्केच फैब है। उसके बाद आपके पास गोजी है, ये आपके पास 3D एक्सचेंजिंग का है ऑप्शंस। सिलेक्शन है कि हमने किस हिस्से की सिलेक्ट करनी है तो ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आप देखें तो आप इसके हर जिस्म के हिस्से को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो हिस्सा आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद इसकी पोजीशन है। पोजीशन को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कि इसने मूव कहाँ करना है। ये आपके पास है वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस बैकवर्ड, और ये आपके पास है जी एक्सिस, ये आपके पास जी एक्सिस है ये, ठीक है। ओके, ये आपके पास रोटेशन टूल है कि हमने इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है या किस तरह से, जिस तरह की कस्टमर की क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से आपने इसको सेट करना है। ओके, इसके बाद आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे होम का, तो ये होम व्यू आ जाएगा। ये आपके पास जूम इन जूम आउट है। तो देखिए मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, तो देखिए जूम इन हो रहा है। ये जो आपके पास है बटन, ये आपके पास पेन का है, ठीक है। तो आप पेन के बटन से इसकी जिस्म के हर हिस्से को देख सकते हैं। ओके, इसकी आंखें देखें आप तो आंखों पे भी थोड़ा सा मेकअप था, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, यहाँ पे मेकअप है। मैं भी देखें आप पिक्चर को फोकस से देखें तो यहाँ पे उसने बेस लगाई हुई है, तो उसका शेडो है, तो उसका शेडो यहाँ पे आ गया। लेकिन ये आपके पास आगे जो ऑप्शन है ये आपके पास 360 मूवमेंट का है, तो वो आप 360 व्यू से आप देख सकते हैं इसको। अपने करैक्टर को 360 व्यू से ऊपर नीचे आगे पीछे आप देख सकते हैं, जिधर आप देखना चाहते हैं। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताने लगा था यहाँ पे कि ये देखेंगे इसकी जो बॉडी है इतनी क्लियर एंड एचडी है जिस तरह रियल में होती है, ठीक है, बिल्कुल रियल है। हम ये सारी चीज़ें कस्टम भी चेंज कर सकते हैं इसकी। और आप फोकस कीजिए कि जो करैक्टर की शक्ल है वो बिल्कुल इसके साथ मैच हो रही है,
ठीक है, इसकी और इसकी शक्ल मैच हो रही है। अगर मैच नहीं हो रही तो हम बाल लगाएंगे, थोड़ी सी इसकी सेटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल मैच हो जाएगी। ओके, जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है वो हमारा यही प्रोसीजर है। ये आपके पास डिफरेंट पोज हैं यहाँ पे, ठीक है। पोज का फोल्डर आपके पास खुल जाएगा, डिफरेंट तरह के और भी फोल्डर हैं स्किन के, तो ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम यहाँ से यूज़ करेंगे। ओके, ये था आपके पास एक लड़की का करैक्टर के किस तरह से जस्ट एंड वन क्लिक आपने डिज़ाइन कर लिया, लेकिन इसकी फर्दर सेटिंग है वो हम बारी बारी देखते हैं। फोल्डर है आपके पास, इस फोल्डर में आपके पास डिफरेंट तरह की अरे ऑप्टिमाइज पड़ी हैं, ठीक है। ये आपके पास अप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ अप्लाई हो जाएंगे इसी शक्ल के ऊपर। अच्छा, मेरे पास फ्री लिखा हुआ इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको कंटेंट पैक इसके डाउनलोड नहीं किए हुए, तो इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये देखें डिफरेंट तरह की यहाँ पे बेस पड़ी हैं। बेस मेकअप होता है, मेकअप किट। तो आप जब बेस अप्लाई कर देंगे तो इसकी बॉडी सेम एज वैसी हो जाएगी, ठीक है। अब शक्ल इस तरह से हो जाएगी उसकी जब आप अप्लाई करेंगे, तो जो भी एरर वगैरह है इसकी शक्ल पे वो सही हो जाएगा हमारे पास। ये देख रहे हैं आप, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये आपके पास कुछ क्लॉथ सैम्पल्स पड़े हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला सैम्पल अगर यूज़ करता हूँ तो देखिएगा कि यहाँ पे लोड अवेटर, इसी को हम रिप्लेस कर देते हैं। जो इसने कपड़े पहने हैं इसी से हम रिप्लेस कर देते हैं। ये हमारे पास फोल्डर था अवतार का। इसके बाद आपके पास डिफरेंट तरह के स्टेजेस होंगे, डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट प्रॉप, वो भी हम देखते हैं फर्दर। अच्छा, ये हमारे पास फोल्डर था अवतार का, तो हमने क्लॉथ वाले को जस्ट जो हमारे पास अवेलेबल था उसको हमने इंपोर्ट किया। तो आप देख रहे हैं कि जो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमारे पास आ चुकी है, जो कपड़े हमारे पास मौजूद थे, यानी कि डिफरेंट स्टाइल यहाँ पे मौजूद हैं कि आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास स्टेज हैं, डिफरेंट तरह के स्टेज हैं कि आपका पोज क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट लाफिंग पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये पोज आ जाएगा इसका। स्टेज के डिफरेंट तरह के पोज होते हैं ना, तो उस तरीके से ये आ जाएगा आपके पास। ये देखें, ये आपके पास ये स्टेज आ चुका है बैकग्राउंड पे, और फर्दर हम पोज के ऑप्शन से इसकी पोज सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हमने पोज रखना हो। तो ये लाइटिंग का पोज था, इसके अलावा और भी मौजूद हैं लेकिन आपको कंटेंट पैक डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो आपका बैकग्राउंड जस्ट इन वन क्लिक यू कैन चेंज। कुछ फोल्डर हैं यहाँ पे और भी आपके पास अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फोल्डर है हमारे पास, ये हमारे पास एक्टर का फोल्डर है। एक्टर के फोल्डर में हम डिफरेंट तरह की बेस अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। जिस तरह पे हमारे पास फुल बॉडी बेस अवेलेबल हैं, ये बेसिस हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको एक शो करके दिखा देता हूँ। जिस तरह ये है हैवी मेल, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये करैक्टर इसी शक्ल में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास फ्री में ये अवेलेबल नहीं है इस वक्त क्योंकि मैंने डाउनलोड नहीं किए हुए। तो जो मेरे पास अवेलेबल है मैं वो आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ, मे बी यहाँ पे कोई मौजूद हो। यहाँ पे हेड होते हैं डिफरेंट टाइप के, बॉडी के अलहदा हैं, आइज़ के अलहदा हैं, एंड मैनी मोर। मैं चेक कर लेता हूँ कि कोई मे बी अवेलेबल हो। ये मेरे पास कुछ अवेलेबल हैं। ये मोफ है आपके पास, मोफ। मैं इसी के ऊपर ये स्टिकर को मैं ना
अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा कि ये शक्ल इसमें यानी कि चेंज हो जाएगी, लेकिन जो शक्ल है हमारी वो बिगड़ जाएगी। तो ये कब यूज़ किए जाते हैं ये चीज़ें? जब हमारे पास डिफ़ॉल्ट करैक्टर खड़ा होता है तो हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ना कि जो हमारे पास अपनी शक्ल का करैक्टर है उस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये मॉर्फ बोलते हैं हम इसको, मॉर्फ एडिटिंग। मॉर्फ एडिटिंग से मुराद ये है कि बचपन में चिकनी मिट्टी के साथ बच्चे खेलते हैं तो डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट और शक्लें बनाते हैं, तो इसी तरह से बाय मॉर्फिंग वी क्रिएट थिंग्स इन 3D सॉफ्टवेयर, तो हम इसको मॉर्फ बोलते हैं। अब देखें ये अब थोड़ा सा लोड होगा, उसके बाद एचडी हो जाता है करेक्टर। देखें ये एचडी हो गया हमारे पास। अब सेलिना की शक्ल का बिगड़ा हुआ करेक्टर आपके पास मौजूद है। ठीक ठीक है, सेम मौजूद है। हमने अप्लाई करना है कि उसकी बॉडी टाइप कैसी है, स्ट्रॉन्ग मेल। तो ये आपने खुद देखना है कि आपकी कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसको यहाँ से रेडियो अंडू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर टेस्टिंग मैंने आपको गाइड किया है। ओके, हमारे पास अपना करैक्टर सही आ चुका है। इसके बाद कुछ डिफरेंट मॉफ भी अवेलेबल हैं, और ये सॉफ्टवेयर आपके पास पेड है तो आपको फ्री में मिल जाएगा। ये देखें गोरिल्ला, मैं यहाँ पे गोरिल्ला अप्लाई करके देखता हूँ, तो देखें इसकी जो शक्ल होगी ना वो चेंज हो जाएगी इन द शेप ऑफ गोरिल्ला। ये बेसिस होती हैं हमारे पास अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मॉर्फ। सिंपल आप कह लें कि एक फ्रेम में हमने पिक्चर को सेट कर देना है। तो ये देखें गोरिल्ले की शक्ल में चेंज हो चुकी है। लोडिंग हो रही है, लोडिंग होने के बाद ये खुद ही आपके पास एचडी हो जाता है। तो देखें ये आपके पास थोड़ा सा एचडी हो चुका है। अब ये देखिए शक्ल आ गई। फर्दर बाकी सेटिंग, दांत कहाँ पे आने हैं, लिप्स कहाँ पे आने हैं, वो फर्दर सेटिंग होती है। तो हम इसको अंडू करते हैं और नेक्स्ट प्रोसीजर हम देखते हैं अपना। उसके बाद ये हमारे पास पहला जो फोल्डर था वो था बॉडी का, मॉर्फिंग का। उसके बाद नेक्स्ट फोल्डर है हमारे पास उसकी प्रीसेट का। ये देखें आप, मुंह के अलावा इसकी जो बॉडी स्टाइल्स हैं उनके अलहदा से आपके पास मौजूद हैं स्टाइल्स पैटर्न। ये देखें अलहदा से आपके पास अवेलेबल हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास आ जाते हैं इनके एवतार का। जिस तरह बॉडी का अलहदा है इस तरह मुंह का अलहदा आपके पास आ चुका है। ठीक है, मुंह के लिए अलहदा आ चुका है। इसके बाद जो फोल्डर है आपके पास हेयर्स का है, डिफरेंट टाइप्स के हेयर आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे, आप हेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास फ्री में अवेलेबल है मैं आपको वो यूज़ करके दिखा देता हूँ। इस तरह ये हैं, तो जस्ट हेयर अपलोड होंगे आपके, बाकी जो नीचे मुंह लगा है उसका कोई काम नहीं है, या क्योंकि हेयर का फोल्डर है तो हेयर ही इम्पोर्ट होंगे। अब हेयर अपलोड करने के बाद आपको थोड़ा बहुत या ज़्यादा जैसा भी आपको फील हो, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो करैक्टर है वो मिल रहा है क्या अपनी जो पिक्चर हमने अपलोड किया है उसके साथ। तो देखिए आप, तो मैचिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, मैं यहाँ पे कंटेंट में जाके इसके हेयर चेंज कर देता हूँ, गर्ल्स वाले लगा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि मैचिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी इसकी आहिस्ता आहिस्ता। लोडिंग में बस थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखें अब इसके हेयर आ चुके हैं। ठीक है, ये देखें आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी हेयर्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कहाँ पे रखने हैं, सेट करने हैं, साइडों पे लेके जाने हैं। वो अगर आपने शक्ल को बिगाड़ना हो तो तब आप यूज़ करते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को छेड़ने की। डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे हैं तो बस ठीक है। तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फोल्डर अवेलेबल होगा इसके कुछ डिफरेंट स्टाइल्स एंड मज़ीद पैटर्न्स होंगे। अबाउट
इस जो हमने यूज़ किए हैं इसके लाइक हेयर्स हो गए, लिप्स हो गए, आइज होंगी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट है टीथ का। अब टीथ में भी हमारे पास कुछ बेसिक्स पड़ी हैं अबाउट टीथ, CC1 CC2 इस तरह से। अब मेरे पास आप अगर इसके दांत अभी हम आगे देखेंगे कि इसके खुलते हैं, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल टीथ यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके जब हमने इसकी मूवमेंट करवानी है अबाउट द जो हमने इसकी पोजीशन करवानी है, मुंह की लिपसिंग करवानी है, तो उसमें दांत हमें नज़र आने ही आने हैं। तो उसके लिए मैं इस चीज़ को इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये देखें आपके पास दांत आ चुके हैं। ओके, इसके बाद आपके पास फोल्डर है आइज़ का, लेंस का। तो एक चीज़ मैं आपको एक और क्लियर कर दूं कि मैं इसको जूम करके इसकी आंखों में देखता हूँ, तो आप देखिएगा थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया। इसकी आंखों में जब आप देखेंगे तो आपको आँखों के अंदर जो इंसान की रेडनेस होती है वो भी आपको क्लियरली नज़र आएगी, यानी कि एक एक चीज़ आपको HD नज़र आएगी। थोड़ा दोबारा जूम हो गया। चलिए आप देखते हैं इसका। ये देखें आप, इसकी आंखों में जो रेडनेस है वो भी आपको क्लियरली नज़र आ रही होगी। मैं मज़ीद जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल HD हमारे पास करैक्टर है बना हुआ। इसके लिप्स हैं, स्किन के ऊपर जो हमारे होते हैं डेली लाइफ में छोटे छोटे दाग निशान, वो भी आपको देखें। अब आप देखें इसकी आंखों में वो रेडनेस भी आपको नज़र आ रही है। ओके, मैं होम पे क्लिक करता हूँ, बिल्कुल हमारे पास प्रॉपर व्यू आ जाएगा इसका। ये होम पे क्लिक करने से क्या होता है, होम पे क्लिक करने से आपके पास जो इसका प्रॉपर व्यू होता है वो आ जाता है। कौन सा, जो चीज़ हमने इंपोर्ट किया लास्ट टाइम अभी हमने अपलोड किए थे इसके टीथ, तो उसके हवाले से हमारे पास प्रॉपर व्यू इसका आ चुका है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फोल्डर, वो है कुछ डिफरेंट टाइप्स के स्किन्स के हैं हमारे पास। उसके बाद क्लॉथ आएंगे, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह आएंगे। तो अब स्किन्स आ चुकी हैं कुछ पहले हमने, तो स्किन्स भी बेसिक वही चीज़ें हैं जो आपने इसकी बेस में पढ़े हैं, बेस में पढ़ी हैं। तो स्किन टाइप भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसके अंदर आपके पास कुछ इफेक्ट वगैरह आ जाते हैं, शेडर आ जाते हैं, लाइटिंग वगैरह आ जाती है, और रेजोल्यूशन का आ जाता है कि ठीक है। इसके बाद कुछ स्पेशल इफेक्ट होते हैं। देखें आपके पास रेजोल्यूशन कितनी अच्छी आ रही थी। ये आपके पास फोल्डर हैं कुछ स्पेशल टाइप के, हाई क्वालिटी के हैं। देख रहे हैं, इसमें आपके पास पॉलिशिंग ऑलरेडी हुई हुई है। जिस तरह क्लॉथिंग का हमारे पास फोल्डर था, इस तरह से यहाँ पे पॉलिश हुई हुई चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मेकअप हो गया जिस तरह से। हर बार में हम देखते हैं कि हाँ बेबी टाइप हैं कुछ, मतलब सारे हैं। जब आप कंटेंट पैक डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ज़्यादा आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है फोल्डर, वो है क्लॉथ का। क्लॉथ का फोल्डर आप ओपन करेंगे तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के अंडरवेयर्स यानी कि अंडर गारमेंट्स आ जाएंगे, जो आपके पास अवेलेबल तब होंगे जब आपके पास कंटेंट होगा। तो मेरे पास कुछ अवेलेबल हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो
बहुत टाइप के यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके बाद आपके पास कुछ शर्ट्स हैं, मैन की भी हैं और वोमेन की भी हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो हम करंटली यूज़ कर रहे हैं, करंटली वो हम शर्ट यूज़ कर रहे हैं, ये जो आपके सामने नज़र आ रही है वही शर्ट यूज़ कर रहे हैं, ये वाली। ठीक है, तो अगर मैं इसको हाइड करना चाहूँ तो सीन में जाके इस शर्ट को हाइड कर दूँगा। यहाँ से ये शर्ट है आपके पास स्ट्रैप टॉप, इसको आप हाइड कर देंगे तो ये बिल्कुल हाइड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको हाइड करके यहाँ पे कंटेंट में जाऊँगा। कंटेंट में जाके मैं यहाँ पे मज़ीद कुछ शर्ट्स अवेलेबल हैं, शर्ट तो नहीं, मैं कोट्स में जाऊँगा, कोट्स के फोल्डर में कोट अवेलेबल होंगे। फुल बॉडी ऑब्जेक्ट हैं तो यहाँ पे मैं फुल बॉडी के लिए भी ये ड्रेस इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये फुल बॉडी कोट आ जाएगा। डिफरेंट टाइप के फ्रॉक्स अवेलेबल हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप ये सारी चीज़ें कब अवेलेबल होंगी, जब आप वो कंटेंट पैक को डाउनलोड कर रखेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं होगा आपसे। आपको जो चीज़ें गिवन हैं वही यूज़ करेंगे। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ ऊपर नीचे कपड़ों का इशू होता है, जिस तरह से ये आ रहा है। ठीक है, तो ये फुल बॉडी था, तो फुल बॉडी से नीचे वाली चीज़ को हमें हाइड करना पड़ेगा। तो सीन में जाके आप वो चीज़ हाइड करते हैं, ये वाली चीज़ आप हाइड करते हैं तो वो आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। अच्छा, एक और फीचर मैं आपको बताता चलूँ साथ ही, कि अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो बाजू है वो मोटी हो तो उसको हम बड़ा कैसे करेंगे। तो इस तरह जब आप सिलेक्ट करेंगे ना यहाँ पे, तो आपके पास ये बॉर्डर यानी कि हाईलाइट हो जाएगा येलो कलर में। तो आप इसको क्लिक करके ऊपर नीचे करेंगे तो इसकी में चेंजिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोनों में क्लिक करके ऊपर नीचे करना है आपने, देखिएगा, क्लिक करके ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी करना है। मैं यहाँ पे आपको मूवमेंट दिखाता हूँ इसकी, आर्म्स की। क्लिक किया आपने, इसको आप नीचे ले जाएं तो ये सुकड़ जाएंगे। देखिए थोड़ा सा चेंज आया इसमें। फिर क्लिक करके नीचे ले जाएंगे तो ये छोटा बड़ा आपके पास स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप, अब चेंज हो गया बिल्कुल भी। तो इस तरह से आप इसका, लाइक अगर आपको नोज़ की पोजीशन इसकी चाहिए, नोज़ ऊपर चाहिए, मैं थोड़ा जूम इन करके आपको शो कराता हूँ नोज़ का फीचर, ये वाला फीचर। देखें, सिलेक्शन टूल पे जाएं, सिलेक्ट, इसके बाद आप नोज़ को सिलेक्ट करें, नोज़ को क्लिक करके रखें, यानी कि नोज़ को क्लिक करके माउस से, फिर माउस टच पैड से या वो आपके पास सर्कुलर होते हैं माउस का, उससे ऊपर नीचे करें। ठीक है, तो ये देखें आपके पास इसकी चेंजिंग स्टार्ट हो जाती है। लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट से चेंजिंग, राइट करेंगे तो राइट से चेंजिंग। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। इस तरह आप बॉडी का हर पार्ट चेंज कर सकते हैं रिगार्डिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट। ये हमारा कंटेंट यहाँ तक है, क्लियर हो गया है। इसके बाद आपके पास कुछ शूज़ अवेलेबल हैं, आप शूज़ को यहाँ से इसकी लगा सकते हैं। शूज़ हमारे पास पहले डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है एक, तो मैं यहाँ से शूज़ चेंज करता हूँ। पंक से ट्रैप बूट, इसको मैं डबल क्लिक करके इंपोर्ट करता हूँ, करैक्टर में इंपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको इसका प्रॉपर व्यू शो कराता हूँ कि किस तरह से आपके पास ऑब्जेक्ट करैक्टर के अंदर मर्ज हुआ नज़र आएगा।
कोशिश आपने ये करनी है कि ड्यूरिंग करैक्टर मेकिंग, करैक्टर मॉडलिंग, आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो एट अ टाइम वन यूज़ करें। जिस तरह से मैं अभी करैक्टर क्रिएटर ही यूज़ कर रहा हूँ, तो साइड पे मैंने सिर्फ गूगल ओपन किया हुआ है, इसके अलावा कोई फर्दर हैवी एप्लीकेशन नहीं की हुई। तो आपने भी ट्राई करना है कि ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास यानी कि कोई भी एप्लीकेशन दूसरी ओपन ना हो। इससे ये होता है कि जो आपके पास दूसरा सॉफ्टवेयर होता है वो भी रैम ले रहा होता है। जब वो रैम मेमोरी ले रहा होता है तो आपके जो हैवी सॉफ्टवेयर है उसको रैम मेमोरी मेमोरी कम मिलती है और वो स्टॉप हो जाता है सॉफ्टवेयर आपके पास। ओके, अपने कैरेक्टर क्रिएटर पे आते हैं। यहाँ पे इंपोर्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि 3D हर चीज़ है, सेटिंग में भी थोड़ा सा टाइम लगता है पोजीशन को देखते हुए। तो इंपोर्ट हो जाता है, फिर आपको दिखाते हैं। इंपोर्ट होने के बाद आपने जस्ट क्लिक करना है यहाँ पे होम पे, तो आपके पास वही सिंपल व्यू आ जाएगा कि जो चीज़ हमने लास्ट टाइम अपडेट की है, तो वहाँ पे उसका व्यू एंगल चला जाएगा। ठीक है, तो होम पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास बोर्ड्स इसके लग चुके हैं। अब नॉर्मल वे में मैं आपको सिंपल ये करैक्टर दिखाऊं तो ये आपके पास इस तरह से है करैक्टर। बाकी फर्दर इसके जो पोज वगैरह हैं वो कैसे चेंज करने हैं, इसकी फर्दर सेटिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप ये तैयार रखें और फर्दर हम देखेंगे अबाउट डिफरेंट तरह के पोज, डिफरेंट तरह के हमारे पास प्रॉप्स हैं, डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, एसेसरीज हैं और डिफरेंट तरह के स्टेजेस अवेलेबल हैं, स्टेज एलिमेंट, उनको हम देखेंगे। इसके अलावा हम इसके एक्सप्रेशन को भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो मोस्टली यहाँ पे प्रॉब्लम आपको डायरेक्टरीज की होती है, DDL फाइल्स होती हैं वो मिसिंग होती हैं, वो आपको डाउनलोड करनी पड़ती हैं। तो आप काइंडली देख लीजिएगा कि आपका क्या एरर आ रहा है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं फर्दर। अल्लाह हाफिज़।